कहते हैं जिनके पास सब कुछ होता है वो सबसे ज्यादा तन्हा होते हैं। मैं राजकुमारी आर्या सिंह, भारत के सबसे पुराने और सम्मानित राजघरानों में से एक देवगढ़ रॉयल फैमिली की इकलौती बेटी। मेरे नाम के आगे राजकुमारी जुड़ा है, पर सच्चाई ये है कि मेरे नाम के आगे आज़ादी कभी नहीं जुड़ी। महल बड़ा था, कमरे सुनहरे थे, लेकिन उन दीवारों के पीछे मेरा मन रोज रोता था। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कौन सा कपड़ा पहनना है, किससे मिलना है, किस मुस्कान से कैमरे के सामने आना है, सब तय होता था मेरे लिए। पापा राजा वीरेंद्र सिंह, रॉयल हेरिटेज ग्रुप के चेयरमैन, उनकी एक ही सोच थी, राजकुमारी को राजघराने की मर्यादा के साथ जीना चाहिए। और माँ, वो बस खामोश रहती। कभी कभी उनकी आंखों में मैं खुद को देखती थी, एक ऐसी औरत जो दुनिया के सामने मुस्कुराती है पर भीतर से टूट चुकी है। वो फरवरी की ठंडी सुबह थी। महल में विदेशी मेहमानों का रेला था। हर तरफ सजावट, फूलों की खुशबू और कैमरों की चमक। मैं बालकनी में खड़ी थी, कॉफी की चुस्की लेते हुए आसमान को देख रही थी। इतना नीला, इतना खुला, जैसे कोई कह रहा हो, आर्या उड़ चल। तभी नीचे बगीचे में एक आवाज आई, मैडम जरा सावधान रहिएगा। मैंने नीचे देखा, एक लड़का पौधों को सजा रहा था, हाथ में पानी की पाइप, बालों पर हल्का पसीना, पर चेहरा जैसे किसी कहानी से निकला हो। वो साधारण था, पर उसमें कुछ था, एक अपनापन, एक सच्चाई। शायद पहली बार मुझे किसी ने मैडम कहा था, राजकुमारी नहीं। मैंने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी और उसकी ओर चली गई। वो झुककर पौधों में पानी दे रहा था। मैंने पूछा, तुम नए हो ना यहाँ? उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक साफ चमक थी। जी आज ही आया हूँ, गार्डन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। नाम? मैंने मुस्कुराकर पूछा। आरव। बस इतना कहा उसने, पर जैसे उसे एक नाम में कोई शांति छिपी हो। मैंने कहा, ध्यान रखना, ये गुलाब बहुत नाजुक हैं। वो मुस्कुराया। गुलाब नहीं, लोग ज्यादा नाजुक होते हैं मैडम। मैं उस पल कुछ नहीं बोल पाई। मेरे अंदर कुछ हिल गया था। कितनी सच्चाई से कहा था उसने। शायद वो नहीं जानता था कि मैं ही सबसे नाजुक गुलाब हूं, जो हर दिन अपने कांटों में खुद को चुभोती है। आरव महल में रोज आता था, कभी पेड़ छांटने, कभी फव्वारे ठीक करने। मैं अक्सर बहाने ढूंढती उसे देखने के, कभी बगीचे की सैर, कभी कैफे कॉर्नर से झांकना। वो सादा कपड़ों में भी शाही लगता था। उसकी मुस्कान सच्ची थी, ना किसी कैमरे के लिए, ना किसी दिखावे के लिए। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हें इस महल में काम करने में डर नहीं लगता? इतने बड़े लोग, इतनी नजरें। वो बोला, डर तब लगता है जब इंसान झूठ जीता है। मैं तो सच्चा हूं, मुझे डर कैसा? उसकी बातों ने जैसे मेरे अंदर की दीवारें तोड़ दी। पहली बार लगा कोई मुझे राजकुमारी नहीं, इंसान समझता है। महल के पीछे एक झील थी, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय मेरे। वो मेरी खामोशी की जगह थी। एक शाम मैं वहां बैठी थी, लहरों में अपना चेहरा देख रही थी। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, अगर मन भारी हो तो पानी से बात करो, वो सब सुन लेता है। मैं पलटी। आरव खड़ा था। हवा में उसकी शर्ट उड़ रही थी और उस वक्त वो किसी कहानी के हीरो जैसा लग रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरा मन भारी है? वो बोला, क्योंकि सच्चे चेहरे सिर्फ मुस्कान नहीं, आंखों से पहचाने जाते हैं। उस रात हमने बहुत बात की, सपनों की, आजादी की, उस दुनिया की जहां कोई राजकुमारी नहीं, सिर्फ आर्या होती है। वो मुझे सुनता रहा और मैं उसे सुनती रही। शायद वहीं से कहानी शुरू हुई थी हमारी, जो कभी पूरी नहीं होनी थी। कहते हैं कुछ मुलाकातें नियति नहीं, बल्कि रूह की पहचान होती हैं। आरव से मिलना ऐसा ही था।
वो मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं था, पर उसके बिना मेरी दुनिया अधूरी लगने लगी थी। अब हर सुबह का सबसे खूबसूरत पल वो होता था जब मैं खिड़की से झांकती और आरव को देख लेती। कभी गुलाबों को पानी देता, कभी महल के फवारे में बैठे पक्षियों को दाना डालता। हर बार उसे देखकर दिल में एक अजीब सी शांति उतर जाती थी, जैसे वो मेरे अंदर की हलचल को समझ लेता हो। एक दिन मैंने बहाना बनाया, आरव, मुझे बगीचे में कुछ डिजाइन बदलाव कराने हैं, तुम जरा देख लेना। वो मुस्कुराया, आपका हुक्म सर आंखों पर राजकुमारी। मैं हंस पड़ी, कृपया मुझे सिर्फ आर्या कहो। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है आर्या। मेरे नाम की वो पहली आवाज, जैसे किसी ने दिल पर अपना नाम लिख दिया हो। अब हमारी बातें बढ़ने लगी, कभी किताबों पर, कभी सपनों पर, कभी उस आजादी पर जिसे हम दोनों तलाश रहे थे। वो मुझे अक्सर कहता, राजघराने की दीवारें बाहर से सोने की होती हैं, पर अंदर बहुत ठंडी। और मैं सोचती, कैसे कोई इतना साधारण होकर भी इतना गहरा सोच सकता है। वो मेरे साथ कुछ अलग करता था। वो मेरी चुप्पी सुनता था। लोग मेरे शब्दों पर ताली बजाते थे, पर वो मेरी खामोशी समझता था। लेकिन हर कहानी में एक सच्चाई होती है जो परी कथा को हकीकत बना देती है। हमारा रिश्ता अब नजरों में आने लगा था। महल के नौकर चाकर, राज्य के मीडिया, यहाँ तक कि पिता को भी भनक लगने लगी थी कि राजकुमारी किसी माली से बातें करती है। एक रात पिता ने मुझे बुलाया। कमरे में सन्नाटा था। उन्होंने बस इतना कहा, आर्या, ये राजघराना खिलवाड़ नहीं है, तुम्हारा हर कदम इतिहास लिखता है। मैंने धीरे से कहा, इतिहास दिल से नहीं लिखा जाता पापा, वो तो कागज से लिखा जाता है। और मैं पहली राजकुमारी बनना चाहती हूं जो दिल से जिए। उन्होंने गुस्से में कहा, दिल गरीबों की चीज है, राजकुमारियों का ताज दिमाग से चलता है। उस रात मैंने बहुत रोया, पहली बार नहीं पर सबसे ज्यादा। अगले दिन मैं बगीचे गई, आरव से नजर नहीं मिली। मैंने अपने कमरे से एक चिट्ठी भेजी, अगर मिलना मुश्किल है तो बस एक बार वो झील के किनारे मिल जाना जहां हमारी कहानियां सांस लेती हैं। वो आया, भीगी घास पर कदमों के निशान छोड़ते हुए, आंखों में सवाल, होठों पर खामोशी। मैंने धीरे से कहा, आरव, मुझे नहीं पता ये रिश्ता कहाँ जाएगा, पर इतना पता है कि जब तुम पास होते हो तो मैं खुद को राजकुमारी नहीं, आर्या महसूस करती हूँ। वो आगे बढ़ा, मेरे चेहरे से एक गिरी हुई बूंद को हटाया और कहा, अगर प्यार ताज से बड़ा गुनाह है तो मैं ये गुनाह उम्र भर करता रहूंगा। उस रात झील के किनारे दो दुनियाओं ने पहली बार एक दूसरे को छुआ, बिना किसी वादे, बिना किसी डर के। पर वक्त जानता था ये कहानी हमेशा इतनी आसान नहीं रहेगी। अगले ही हफ्ते महल में विदेशी रॉयल मेहमान आए। उनमें एक राजकुमार, एडवर्ड सिंह, जिससे मेरा रॉयल एंगेजमेंट तय किया गया था, मेरी मर्जी पूछे बिना। माँ ने बस इतना कहा, कभी कभी ताज की चमक दिल की आंच बुझा देती है बेटी। और मैं सोच रही थी, क्या वाकई प्यार किसी वंश, किसी नाम से छोटा होता है? कहते हैं जब ताज और दिल आमने सामने आते हैं तो जीत किसी की नहीं होती, हार बस उस इंसान की होती है जो प्यार पर यकीन करता है। और वो इंसान मैं थी, राजकुमारी आर्या सिंह। अगले कुछ दिनों तक महल में हलचल थी। महल के बाहर मीडिया, अंदर चमकते हीरे, और बीच में मैं, जो अंदर से धीरे धीरे बिखर रही थी। पापा ने मुझे बुलाया, आर्या, अगले महीने तुम्हारी सगाई है राजकुमार एडवर्ड सिंह के साथ। राजघरानों का ये गठबंधन इतिहास बनेगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पापा, मेरी मर्जी? वो मुस्कुराए, राजघरानों में मर्जी नहीं होती, बस मर्यादा होती है।
उस पल मुझे महसूस हुआ मैं किसी इंसान की बेटी नहीं, एक वंश की परंपरा हूँ। मेरे आंसू भी प्रोटोकॉल से गिरने चाहिए। आरव को अब महल में आने से मना कर दिया गया था, कारण उसकी मौजूदगी रॉयल इमेज पर असर डालती है। पर दिल के रिश्ते दरवाजों से नहीं, एहसासों से बनते हैं। मैं हर रात झील के पास जाती, जहां कभी हम साथ बैठे थे। वहां अब सिर्फ हवा थी जो उसकी खुशबू लेकर गुजरती थी। एक रात उसने मुझे एक खत भेजा। आर्या, मैं नहीं चाहता तुम्हारे नाम पर कोई दाग लगे, इसलिए जा रहा हूं। लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो दूरी भी हमें मिटा नहीं सकती। मैंने वो खत सीने से लगाया और पहली बार चाहा कि मैं राजकुमारी नहीं, सिर्फ एक लड़की होती। वो रात इतनी चमकीली थी कि दर्द भी चमक में खो जाए। महल फूलों से सजा था, मीडिया कैमरे चमक रहे थे और मैं सोने की साड़ी में कैद एक मोमबत्ती थी जिसकी लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। मंच पर मैं और राजकुमार एडवर्ड साथ खड़े थे। वो सभ्य, शाही और परफेक्ट थे, बस मेरे लिए अजनबी थे। अंगूठे पहनाने से पहले मैंने झील की दिशा में देखा। शायद वो वहां कहीं होगा, शायद उसने देखा होगा, शायद वो समझ रहा होगा कि मैं मजबूर हूं, बेवफा नहीं। अंगूठी मेरी उंगली में डाली गई, तालियां बजी और उसी पल मेरी रूह ने खामोशी से कहा, आरव, अब मैं तुम्हारी नहीं पर तुम्हारी ही रहूंगी। सगाई के बाद मैं हर चीज से दूर हो गई। रॉयल डिनर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब औपचारिक लगने लगे। हर चेहरे पर मुस्कान थी सिवाय मेरे दिल के। एक शाम माँ आई। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, प्यार की राह कठिन होती है, पर अगर वो सच्चा हो तो हमेशा जीता रहता है, भले ही लोग उसे खत्म समझ लें। मैंने पूछा, पापा को कभी आपसे ऐसा प्यार हुआ था? माँ मुस्कुराई। हाँ, पर उन्होंने ताज चुना और मैं आज भी प्यार निभा रही हूँ। उनकी आंखों में वो सब था जो मैं अपने भविष्य में देखने से डरती थी। एक हफ्ते बाद मुझे एक और खत मिला। आर्या, मैं शहर छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे ताज से मुकाबला करने की औकात मुझ में नहीं थी, पर तुम्हारे दिल को समझने की ताकत मुझ में थी और वही मेरा गर्व रहेगा। तुम खुश रहो क्योंकि मेरा प्यार अब तुम्हारी मुस्कान में जिंदा रहेगा। वो पंक्तियां जैसे किसी ने दिल पर खंजर चला दिया हो। मैंने झील के किनारे जाकर वो खत जलाया, पर उसके धुएं में उसकी याद और गहरी हो गई। साल बीत गए, मैं आज भी वही राजकुमारी हूँ, पर अब किसी तस्वीर में मुस्कुराना मुश्किल हो गया है। मेरे पास ताज है, शोहरत है, बस वो सच्चाई नहीं जो आरव की आंखों में थी। कभी कभी रातों में मैं बालकनी से झील को देखती हूँ और लगता है वो वहीं कहीं होगा, किसी और आसमान के नीचे, किसी और जिंदगी में, पर अब भी मुझे याद कर रहा होगा। मैंने सीखा है, प्यार अमीर या गरीब नहीं होता, वो बस सच्चा या झूठा होता है। और मेरा प्यार शायद ताज से हार गया, पर वक्त से जीत गया। क्योंकि आज भी जब कोई मुझसे राजकुमारी कहता है, मेरे दिल में कोई आरव कह उठता है, आर्या। कहते हैं कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं पर हमारे अंदर बस जाते हैं। आरव भी ऐसा ही था। वो गया, मगर उसकी हर बात, हर मुस्कान, हर नज्म मेरे दिल के किसी कोने में कैद हो गई। हर सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। बगीचे में अब नए माली थे, लेकिन किसी के हाथों में वो स्नेह नहीं था। गुलाब सूखने लगे थे, जैसे उन्होंने भी आरव के जाने का मातम मनाया हो। कभी वो गुलाब मेरी मुस्कान थे, अब वो मेरे आंसू बन गए थे। कभी कभी मैं महल की खिड़की से नीचे झांकती, जहां आरव खड़ा होकर मुझे देखता था। अब वहां बस खाली मिट्टी थी जिसमें हमारी यादें दबी थीं। मीडिया अब मुझे राजकुमारी आर्या सिंह, आधुनिक भारत की शान कहती थी। रॉयल इवेंट्स, अवार्ड्स, फैशन कवर, हर जगह मैं मुस्कुराती थी, पर अंदर से हर दिन थोड़ा और मरती थी। लोग कहते, आपकी मुस्कान कमाल की है,
मैं सोचती काश कोई मेरी खामोशी भी सुन पाता। मुझे अब शोहरत में भी सुकून नहीं मिलता था। हर ताली के पीछे एक सवाल था, क्या मैं खुश हूँ? और जवाब हमेशा वही था, नहीं। 1 साल बाद महल में एक ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया गया। पापा चाहते थे कि मैं उसका उद्घाटन करूं। वो बगीचा वही था जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। जब मैंने फीता काटा तो मेरे सामने एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, आरव फाउंडेशन, अ गिफ्ट टू नेचर। मैं पल भर के लिए रुक गई, आंखों में नमी आ गई। किसी ने बताया, मैडम ये गार्डन डिज़ाइन एक पुराने माली ने बनवाया था जिसने यहाँ काम किया था सालों पहले। वो चाहता था कि इस जगह को हमेशा हरियाली मिले। मुझे पता चल गया वो गया नहीं था, उसने अपना प्यार मिट्टी में छोड़ दिया था। रात को जब मैं झील के पास गई, हवा में वही खुशबू थी, गुलाब और बारिश की। जैसे वो कह रहा हो, आर्या देखो, मैंने तुम्हारी दुनिया फिर से रंगों से भर दी। मैंने आकाश की ओर देखा और कहा, आरव तुम जहाँ भी हो खुश रहना, मैं अब भी तुम्हारे नाम से सांस लेती हूँ। उस पल हवा का एक झोंका आया और झील की लहरों में हल्की सी हरकत हुई, जैसे किसी ने जवाब दिया हो, मैं यही हूँ आर्या। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया, लोग, चेहरे, मौसम, यहाँ तक कि मैं भी। पर एक चीज़ नहीं बदली, वो एहसास। मैंने कभी शादी नहीं की। पापा पूछते, कब तक अकेली रहोगी? मैं मुस्कुराकर कहती, राजकुमारी अकेली नहीं होती, उसके पास पूरा राज्य होता है। पर सच्चाई ये थी, मेरे राज्य में सिर्फ एक नाम गूंजता था, आरव। वो पुरानी डायरी मेरी अलमारी के कोने में थी, जिस पर लिखा था, आर्या की बातें सिर्फ अपने लिए। मैंने उसे खोला। पहला पन्ना वही दिन था जब मैंने आरव को पहली बार देखा था। हर पन्ने पर उसकी बातें, उसके हंसने का तरीका, उसकी आंखों की चमक और मेरी अधूरी ख्वाहिशें थी। आखिरी पन्ने पर मैंने लिखा था, अगर कभी वो मिले तो बताना कि आर्या अब भी वही है जो उसके मैडम कहने पर मुस्कुरा जाती थी। 50 साल बीत चुके थे। अब मैं एक बूढ़ी रानी बन चुकी थी, जिसके पास ताज था पर दिल अब भी अधूरा। एक शाम मैंने फिर वही झील देखी। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी और मैं उस पुराने बेंच पर बैठी थी जहां हम कभी साथ बैठे थे। तभी अचानक एक नौजवान मेरे पास आया। उसने कहा, रानी साहिबा, मेरी माँ ने आपके लिए ये दिया है। वो एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। मैंने खोला। अंदर वही नीला पत्थर वाला कंगन था जो मैंने कभी आरव को दिया था, ये कहते हुए कि ये मेरे पास की सबसे सच्ची चीज है। उस कंगन के साथ एक नोट था, आर्या, मैं शायद अब इस दुनिया में नहीं हूं, पर मेरा बेटा तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि हमारा प्यार आज भी जिंदा है। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। कंगन मेरे हाथ में था और दिल फिर उसी झील के किनारे थम गया। मैं अब समझ गई हूँ, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। आज मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आरव हर हवा में, हर गुलाब में और हर मुस्कान में सांस लेता है।